उसके कार्यक्रम लीक से हटके चले जो में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दतिया अधीक्षक संजय सैलाम जी से, जो 2018 बैच के अधिकारी हैं, हमारी दतिया में पदस्थ हैं। लगभग 1 साल आने को है इनको। काफ़ी यहाँ हमने देखा है कि काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में भी खुशी का माहौल है। सर हाई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन में आप किस तरीके के थे? नेचर किस तरीके का था आपका? बचपन जो है, मेरे पिता भी जिला अधीक्षक जी। हैं और मैं भी वर्तमान में जिला दतिया में जिला अधीक्षक पद पर जी। हूँ। तो 2001 बैच के पापा अधिकारी हैं, तो जहाँ जहाँ पापा रहे हैं वहाँ हम उनके साथ ही रहे हैं। तो हमारी स्कूलिंग जहाँ पापा का रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग प्राथमिक शिक्षा टीकमगढ़ और जतारा में हुई। जी। उसके बाद बैहर, सागर, बालाघाट, यहाँ से हम स्टडी की और जबलपुर से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर कुछ मेडिकल टर्म्स के कारण इंजीनियरिंग ड्रॉप करके फिर मैंने प्राइवेट बीए किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जो 2018 एमपीपीएससी का था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। सर, नौकरियां तो बहुत सारी थी, तो आपने पुलिस की ही नौकरी को क्यों चुना? ऐसा क्या कारण रहा? मेरा सपना जो था, पहले से ही प्रशासन में आना था। जी। तो मैं नायब तहसीलदार था पहले, नायब तहसीलदार से फिर जिला अधीक्षक में आया। तो अभी भी आगे प्रयास कर रहा हूँ, अगर होगा तो फिर मैं आगे ही जाना चाहूँगा। जी जी। सर, जब आप इसमें राजस्व विभाग में नौकरी की है, आपने कितने समय नौकरी की है सर? वहाँ लगभग मैं 6 महीने रहा। 6 महीने रहा। तो आपने वहाँ से फिर यहाँ चुन लिया। अभी आप कोई आगे जाने के लिए किस डिपार्टमेंट में जाने की? मैं प्रशासन विभाग में ही जाऊँगा। प्रशासकीय सेवाओं में जो है काम का जो है माहौल ज़्यादा रहता है। जेल में मेरा क्या वेटिंग क्लियर होने से आया था, तो यहाँ पे भी कुछ माहौल ऐसा रहता है कि आप एक सुधार गृह चलाते हैं। जैसे वर्तमान में भी हमारा जो मुख्यालय है उसको कारागृह सुधार गृह ही नाम से जाना जाता है। हम लोग करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही जो है काम कर रहे हैं, बंदियों को समाज से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अप्रोच था कि आप जो समाज से जो दूर हैं बंदी, उनको समाज में जोड़ने के लिए उनके लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, उनमें क्या सुधार ला सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं इस फील्ड पे आया। जी। सर, आपका ऐसा कोई बचपन का मित्र हो जो बचपन से लेकर आज तक आपके कांटेक्ट में हो, ऐसा कोई? मैं जब बालाघाट में था, 12th क्लास मैंने बालाघाट से की थी, तो वहाँ से जो मेरे दोस्त बने तो वो अभी तक साथ में है। और 10वीं 11वीं में रीवा से दिया, रीवा से मैंने पास की थी। तो रीवा में जो दोस्त है, रीवा और बालाघाट के दोस्त मेरे भी मिलते हैं। सर, आप जब आपने यहाँ दतिया हमारे यहाँ माई की नगरी में आप आए, तो आपने यहाँ देखा तो उसमें कितने क्या बदलाव किए हैं आपने यहाँ? एक्चुअल में ये जेल 1923 में बनी हुई थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब था उस समय। और हमारे डीजी साहब भी विजिट करके गए थे, तो उन्होंने हमें समय दिया था लगभग 2 महीने का जी। कि आप इसको जो है सुधार करिए। तो उसके बाद हमने इसमें आउटर वॉल, इनर वॉल जो है इसकी 1923 से पुती नहीं थी जी। तो उसकी पुताई करवाई। मेन गेट का थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया। इसके साथ साथ कार्यालय जो हमारे थे, कार्यालयों को भी विधिवत किया। और फिर अंदर बैरकों में भी काम चालू है, धीरे धीरे उन पर भी काम कर रहे हैं। सर, यहाँ जो कैदियों के लिए है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है यहाँ? पहले ये सर्किल जेल थी, तो इस समय यहाँ पर उद्योग वगैरह थे, पर अभी वर्तमान में उद्योग संचालित तो नहीं है। पर कैदियों को जो शासन द्वारा सुविधाएं दी जाती है तो सभी सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ हमने खेल गतिविधियाँ और लाइब्रेरी शुरू की है, जहाँ पर बंदियों को किताबें दी जा रही हैं पढ़ने के लिए। और डेली शाम को 2 घंटे बंदी खेल प्रतियोगिता में खेल खेलते हैं। सर, ऐसी कोई इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग अपराध यहाँ से जाए, अपराध ना करें, इस तरीके से कुछ? उसके लिए प्रयास चल रहा है। 2-4 बार हमने पत्राचार भी किया है कि सिलाई कारखाना और बढ़ई कारखाना, ताकि बंदी कुछ काम सीख जाएं और उसके बाद जो वापस जाएं तो किसी उसमें उनका वो हो सके, लाभ मिल सके उसको। सर, आप कर्म और भाग्य में सबसे ज़्यादा विश्वास किस में रखते हैं? हमारा ये मानना है कि आप कर्म करते रहिए, फल आपको मिल ही जाएगा उसका। बिना निष्काम कर्म में विश्वास रखता हूँ। सर, आप बड़े हैंडसम हैं। आपने कॉलेज लाइफ में भी, आपने कभी कॉलेज लाइफ में कभी आपको प्यार हुआ हो इस तरीके से? नहीं, कॉलेज लाइफ में ऐसा तो वो नहीं था। हाँ, दोस्ती जरूर थी। तो जिनसे दोस्ती हुई थी वो आज मतलब हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, आपने शादी भी कर ली उनसे? हाँ, उनसे मैंने शादी कर ली। तो पहले आपको लव था, फिर अरेंज हो गया? नहीं, लव मैरिज ही है वो, अरेंज नहीं कहना चाहिए इसको, लव मैरिज ही है। जी जी। तो जो आपकी मिसेज हैं, भाभी जी, वो उन्होंने बीटेक किया हुआ है, वो अभी हाउस वाइफ है, प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। जी। सर, आप यहाँ आपको 1 साल हो गया, तो क्या अनुभव रहे हमारे दतिया के आपके लिए? अच्छा लगा काम करके दतिया में 1 साल में। अभी और काम करना बाकी है और साथ ही साथ यहाँ पर नई जेल का काम भी शुरू हुआ है। तो
कोशिश हमारी ये है कि 1 साल के अंदर हम नई जेल में शिफ्ट हो जाएं। तो बस वही है, क्योंकि ये पुरानी जेल है और पुरानी जेल होने के साथ साथ इसमें कमियां बहुत सारी भी हैं जी। और सुरक्षा की दृष्टि से भी उतनी उचित नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भी इसको जो है वर्ग के लिए आयोग घोषित कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमारे यहाँ से जो विधायक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, वो यहाँ के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे आपने ऐसे कोई सुविधाओं के लिए कुछ ऐसा बोला है गृह मंत्री जी से? हमने 2-3 प्रस्ताव दिए हैं, तो वहाँ से कुछ मदद मिली है और आगे भी मदद मिलने की अपेक्षा है। पर क्या है, जब नई जेल का आपका काम शुरू हो गया उसके लिए बजट मिल चुका है जी। तो जब नई जेल का काम चल रहा है तो यहाँ पे बजट थोड़ा कम मात्रा में मिलता है जी। क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधा से युक्त जेल बन रही है। तो उनका ये कहना है कि अभी सीमित बजट ही मिल पाएगा, क्योंकि जब आप अगले साल तक टारगेट है कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो फिर इस बिल्डिंग में कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए लिमिटेड ही बजट मिल पा रहा है। जहाँ तक लोग सर कहते हैं कि आजकल पुलिस वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन आपने तो वो बात ही बदल दी पूरी। आप एकदम से बता के देखते हुए उसी डिपार्टमेंट में पहुँच गए आप। नहीं, मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं। मेरे पापा के भी एक मित्र हैं जो सिवनी में जेल अधीक्षक है, उनके पुत्र भी जो है डीएसपी हैं, और हमारे एक डीआईजी सर है जो रिटायर हो गए हैं, उनके भी बेटे बेटी जो है वो डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाते हैं, कुछ माहौल रहता है, पर हमारे परिवार में बचपन से अनुशासन रहा है, तो अनुशासन का ही हमने पालन किया है, इस कारण से हम आज यहाँ पर हैं। सर जहाँ आपकी डैडी की नौकरी रही है, लगभग बालाघाट में ज़्यादा रहे हैं, तो आपको कभी वहाँ डर नहीं लगा? ये नक्सलाइट एरिया है, आप वहाँ रहते हैं? नहीं, बालाघाट में लगभग पापा 5.5 साल रहे और उसके बाद अभी वर्तमान में बालाघाट जिला अधीक्षक है, तो ऐसा कभी समस्या नहीं आई हम लोगों को कि नक्सलाइट है। हाँ, नक्सल एरिया जरूर है और वो कैदी भी आते रहते हैं, पर उनसे ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। बालाघाट जैसी जगह पे अभी तक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ बॉर्डर महाराष्ट्र बॉर्डर की हुई है, बालाघाट शहर पर ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई। सर तो आप हमारी दतिया के लिए और नए क्या आयाम देखे जाएंगे? अभी तो हमने दतिया जेल पे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, साथ ही साथ स्वच्छता पर ध्यान दिया है। इस कारण से हमें जो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट में और एक और जो आईएसओ प्रमाण पत्र होता है, 2 आईएसओ प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, अब 3 के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर इस दतिया जो जेल है, इसमें लगभग कितने कैदी रख सकते हैं और अभी कितने हैं इसमें? इसमें 202 की क्षमता है, वर्तमान में 226 कैदी हैं। अच्छा, वर्तमान में 26 हैं। सर ऐसी कोई कैंटीन वगैरह की व्यवस्था है यहाँ? ऐसा कोई कैंटीन के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो आगामी 1 माह में हम जो है जेल कैंटीन संचालित करेंगे। जी सर, यहाँ ऐसे जैसे आचार संहिता लगने वाली भी है, अगले 2-3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आचार संहिता में जेल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमने पहले से 2 बैरकें अभी जो खाली पड़ी है उनको तैयार करना शुरू कर दिया है कि उनको हम अपने जो पुराने कैदी हैं उनसे अलग ही रखेंगे। आचार संहिता में जो लोग आएंगे तो उनको अलग ही रखा जाएगा, उनको सामूहिक तौर पर इनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, ताकि जेल की व्यवस्था भंग ना हो। जी सर, ये दतिया हमारा है, काफ़ी छोटा जिला माना जाता है, और अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ जो क्राइम है वो कम है। हमारा चंबल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो आप वहाँ से, आपका जो क्षेत्र है सर वो अलग है। जब आप यहाँ आए तो आपको यहाँ माहौल में कोई परिवर्तन लगा सर? नहीं, मुझे ऐसा कोई माहौल में परिवर्तन नहीं लगा। हाँ, जेल में बंदियों में अनुशासन की थोड़ी कमी थी, लेकिन धीरे धीरे अब सारे बंदी अनुशासन में रहने लगे। यहाँ कुछ उनकी बातें ऐसी थी जो उनको सही तरह से मालूम नहीं थी या शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमने रेगुलर आधार पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी और न्यायालय से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया। अच्छा सर, आपकी इस जेल में सुरक्षा को देखती हो कितने सिपाही हैं, कितनी क्या व्यवस्था है? अभी यहाँ पर 40 सिपाही कार्यरत हैं, वर्तमान में 40 सिपाही हमारे पास हैं और 5 पद अभी खाली हैं सिपाहियों की। जी, वो जल्द ही आप किसी को जब वो शासन की भर्ती योजनाओं के अंतर्गत आएगा तो फिर वो भर्ती हो जाएगी। अच्छा सर, हमारे दतिया वासियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और युवा आपको देख के मोटिवेट भी होंगे। आजकल क्या है सर, युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचें सर? आपको सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और ज़िंदगी के 5 साल हैं। मैंने एक कोट पढ़ी थी कि जिसमें एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे पास 5 साल मेरे पैसे पे ऐश करने का मौका है, या फिर 5 साल मेहनत करो तो मैं गर्व से कह सकूँ कि मेरा बेटा आज इस पद पर है या मेरा बेटा आज उस मुकाम पर है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास 12वीं के बाद से 5 साल का मौका रहता है। आप 5 साल पूरे तन मन से उसमें ध्यान लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप गलत चीज़ों पर प्रयोग करते हुए उनका इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और फिर उसके बाद पछताने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प बचेगा नहीं। इसलिए जो है 5 साल आप मन लगा करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रशासन में आना हो, चाहे आप कोई एनजीओ चलाना चाहते हो, सबका अपना अपना अलग अलग फील्ड होता है। तो आपको सिर्फ 5 साल देने हैं अपने लाइफ के। उन 5 सालों में आप जो है फिर उसके आगे आप फ्री हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आजकल सर सोशल मीडिया पे मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल बच्चे जो उसमें मोबाइल में ग्रहण करने लायक चीज़ें वो लोग नहीं देखते हैं, मिसयूज करते हैं उसका। जस्ट कहीं पोस्ट डाल देते हैं, गलत पोस्ट कर देते हैं कहीं हथियारों के साथ इस तरीके से। तो उनको सर क्या है, युवाओं को आईटी एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं जी। तो इस कारण से जब मेरा ये मानना है कि आईटी एक्ट को जो है पाठ्यक्रम अगर शामिल किया जाएगा तो उससे ये पता रहेगा कि किस तरह की चीज़ें हमें डालनी है और किस तरह की चीज़ें नहीं डालनी है। क्योंकि वहाँ को पता होता नहीं है, उन्होंने दोस्तों के किसी को टैग कर दिया या जी। किसी पोस्ट को लाइक करके शेयर कर दिया, उनको पता नहीं होता सही गलत क्या है। तो उनको जब सही गलत की समझ होगी तो मेरे हिसाब से लोग उस तरह का काम नहीं करेंगे। सर बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाई कैसे करना चाहिए कि जल्दी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, एग्ज़ाम बहुत मेरिट वगैरह है बहुत हाई जा रही है, तो उनको कैसे क्या तैयारियां करना चाहिए सर जिससे वो जल्दी सफल हो जाएं? हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, तो आपको सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता। जी। आप प्रतिदिन आप 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपकी सफलता निश्चित रहेगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। जी। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि घर में सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, मन होता है जाने का, लेकिन अगर आप उस चीज़ पे झुकाव होगा जी। आपका तो आपका मन उसमें डाइवर्ट हो जाएगा और एक दिन की पढ़ाई का नुकसान जो है पूरे हफ्ते भर परेशान करता है। तो एक सुटेबल आप टाइम टेबल बनाएंगे और एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर अप जितने जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन जी। सर हमारे दतिया के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़े? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं, नशे से दूरी बनाएं, क्योंकि आजकल नशा जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। वैसे भी नशा मुक्त अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें दतिया नंबर 1 पर भी है। जी। तो दतिया वासियों से यही है कि अभी शायद सिविल सर्विस का रिजल्ट भी आया है जिसमें जी। दतिया से 3 लोगों का सिलेक्शन जी, भी हुआ है। बिल्कुल तो उनको अपना मोटिवेशन मानते हुए जो है पढ़ाई पे फोकस करें, जो उनका लक्ष्य है, जो उनको बनना है, अपनी किसी भी फील्ड पर वो अपना सर्वोत्तम है। ये थे हमारे साथ संजय सहवाल जी, दतिया जेल अधीक्षक, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ पल हमें बताए हैं और ये भी बताया कि लोगों को कैसे क्या पढ़ाई करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। ये थे राहुल शर्मा के साथ।